महाभारत में पांडवों के वंश के एक प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था इल। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह पुरुष से सुंदर महिला बन गए और नाम हो गया इला। इन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में बच्चे पैदा किए। महाभारत और पुराणों में कई ऐसे रहस्यमय और चमत्कारिक चरित्र हैं जिनके जीवन में ऐसा बदलाव हो गया कि विश्वास ही नहीं होगा। पांडवों के पूर्वज एक ताकतवर राजा थे इल, जिन्हें सुगुम्न भी कहा जाता था। वह मनु की पुत्री इला के वंश से जुड़े हुए थे। इल बहुत बहादुर और पराक्रमी राजा थे, लेकिन एक शाप के कारण वह पुरुष से मोहक स्त्री बन गए। ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता इतनी अप्रतिम थी कि देखकर कोई भी रीझ जाए। ये वो राजा थे जिनके पुरुष से स्त्री बनने की कहानी भीष्म ने तब युधिष्ठिर को सुनाई जब महाभारत के युद्ध के बाद वह शरशैया पर लेटे थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, लिहाजा वह मृत्यु से पहले युधिष्ठिर को धर्मराज को लेकर सारी शिक्षाएं दे रहे थे। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि युधिष्ठिर युद्ध में इतने लोगों की मृत्यु के बाद राजा नहीं बनना चाहते थे। हालांकि वह सवाल युधिष्ठिर ने बहुत अजीब सा पूछा था, लेकिन उन्हें जवाब मिला। सवाल था, पितामह, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक समय पुरुष हो और फिर स्त्री बन जाए और दोनों रूपों में संतान भी पैदा करे? क्या यह धर्मसंगत है? भीष्म मंद मंद मुस्कुराए और फिर उन्होंने बोला, धर्म के रहस्य अपार हैं। वत्स सुनो, एक सच्ची कथा कहता हूँ जो अपने ही वंश की है। इस वंश को पहले चंद्र वंश के नाम से जाना जाता था। इसमें एक ऐसा पराक्रमी राजा हुआ जिसने दोनों रूपों में जीवन जिया। वह था राजा इल। इल प्रतापी राजा थे, लेकिन जब वे स्त्री बने तो इतनी मोहक स्त्री बने कि वन में उनकी सुंदरता पर तपस्या करने आए एक देवता का मन डोल गया। उसने इस मोहक स्त्री से प्रेम निवेदन ही नहीं किया, बल्कि उससे शादी भी की। इससे एक ऐसा वीर पुत्र हुआ जिसने फिर वंश की बागडोर संभाली, वंश को मजबूत किया। तो अब आइए इस कहानी को पूरे विस्तार से जानते हैं। एक बार राजा इल अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वह घने जंगल में भटक गए। भटकते भटकते उस जगह पहुंच गए जहां भगवान शिव और पार्वती एकांतवास करते थे। वहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। जिस समय राजा इल उस जगह पहुंचे तब भगवान शिव और माता पार्वती प्रेमालाप में लीन थे। इसी वजह से वह जगह किसी के लिए भी वर्जित थी। शिव के गढ़ों ने राजा इल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे। सबसे लड़ते भिड़ते गिरते गिराते अंदर चले गए। जैसे ही पार्वती ने राजा को वहां आते देखा, वह क्रोधित हो उठी। माता पार्वती ने श्राप दिया कि वह स्त्री बन जाएंगे। इस कहानी को दूसरी तरह से भी कहा जाता था। इस वन का नाम था श्रीकांत वन। शिव ने यह शाप दे रखा था कि जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। इल जैसे ही उस वन की सीमा में दाखिल हुए, उनके शरीर में बदलाव होने लगा। मांसपेशियां कोमल हो गई, आवाज मधुर, चाल लचकदार। देखते ही देखते वह मोहक और सुंदर स्त्री बन गए, यानी अब वो ईला थी। जब राजा ईला के सैनिकों और मंत्रियों ने उन्हें देखा तो चकित रह गए। अब ईला ऐसी स्त्री थी जो अपनी पुरानी सारी यादें भूल चुकी थी। ईला स्त्री रूप में वन में भ्रमण कर रही थी, कुछ भ्रमित कुछ लज्जित। तभी उन्हें देखा बुद्ध ने, जो चंद्रदेव और अप्सरा तारा के पुत्र थे। वह स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर तपस्या के लिए आए हुए थे। बुद्ध ईला पर मोहित हो गए। ईला ने भी स्वयं को एक सामान्य स्त्री मान लिया था। दोनों के बीच प्रेम हुआ, फिर विवाह। कुछ समय बाद ईला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पुरुरवा था। यह वही है जिन्होंने अप्सरा उर्वशी से शादी की। वह महान शासक और प्रतापी राजा बने। इस बीच श्राप का समय पूरा हो गया तो ईला को अपने पुनर्जन्म की याद आई। तब वह प्रतापी राजा थे। उन्हें अपने परिवार की याद आने लगी। वह बेचैन रहने लगी। बुद्ध समझ गए कि ईला की आत्मा अभी पूरी तरह से शांत नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया, ऋषियों से सहायता मांगी। ऋषियों ने यज्ञ किया, शिव जी से प्रार्थना की। वो प्रसन्न हुए और बोले, ईला अब हर एक मास में अपना रूप बदल सकेंगे, यानी वह एक महापुरुष रहेंगे और एक महा स्त्री।
अब राजा इल का जीवन दो रूपों में बंट गया। जब वे पुरुष होते तो राज्य चलाते, जब स्त्री होते तो तपस्या और पारिवारिक जीवन में लीन रहते। दोनों रूपों में उन्हें संतानें प्राप्त होती रहीं, जिससे चंद्रवंश का विस्तार हुआ। युधिष्ठिर को यह कथा सुनाकर भीष्म बोले, वत्स, ये कथा ये बताती है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। पुरुष और स्त्री ये केवल शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा तो ब्रह्मा रूप है। तो अब आइए ईला के पुत्र पुरुरवा के बारे में भी जान लेते हैं। पुरुरवा से शादी रचाने वाली अप्सरा उर्वशी थी। वह स्वर्ग की एक प्रसिद्ध अप्सरा थी, जिनके सौंदर्य और नृत्य कला की ख्याति थी। उर्वशी ने पुरुरवा से विवाह के लिए कुछ शर्तें रखी थीं, जिनका उल्लंघन होने पर वह स्वर्ग लौट गईं। पुरुरवा पांडवों के पूर्वज थे। पांडवों का वंश पुरुरवा से कई पीढ़ियों बाद आता है। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।